देखिए ये हमारी क्लास आपका कॉस्ट अकाउंटिंग की, ठीक है। और इसमें हम पढ़ रहे हैं आपका लास्ट जो लेक्चर्स थे हमारे वो थे आपके कॉन्ट्रैक्ट पर, ठीक है, जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में कितने हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, और किस किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। देन आगे आते हैं, तो आगे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आगे हमने डिस्कशन किया है हमारा नेक्स्ट है हमारा नया टॉपिक है जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, ठीक है, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, ठीक है। जॉब और बैच क्या होती है, देखिए जॉब क्या होती है, किसी पर्टिकुलर टास्क पे किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, उसे कंप्लीट करने के लिए जितने हमारे एक्सपेंसेस आए वो जॉब कहलाती है, ठीक है। जॉब इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब क्या है कि प्रोडक्शन प्रोसेस का एक पार्ट है वो जॉब है, ठीक है। मान लीजिए एक हमारी असेंबली लाइन है, असेंबली लाइन में हमारी कार की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो है क्या कि सबसे पहले हमारे पास चेसिस आएगी, चेसिस से फिर मैरिज होगी उसके इंजन की, देन उसके बाद उसमें डैशबोर्ड लगेगा, फिर दरवाजे लगेंगे, फिर शीशे लगेंगे, फिर उसकी लाइट्स लगेंगी, इस तरीके से। तो वो जो पर्टिकुलर जॉब हो रही है कि एक जगह जहाँ उसकी विंडो लगाई जा रही है, उसमें जहाँ उसकी चेसिस तैयार करी जा रही है, तो उस चेसिस को तैयार करने में कितनी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, ठीक है, उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो सारी चीजें किस आपकी जॉब में। देन बैच की हम बात करते हैं, तो बैच क्या है कि एक जैसी चीज का, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्शन लाइन है, ठीक है, मान लीजिए हम बिस्किट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और बिस्किट प्रोड्यूस करते हैं लेकिन हमारे पास काइंड्स ऑफ बिस्किट्स है, ठीक है, सबका टेस्ट अलग है, सबका फ्लेवर अलग है और सबकी वैल्यू भी अलग है, सबका साइज भी अलग है। तो है क्या कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी पर्टिकुलर आपका एक जो हमारा बैच है, ठीक है, एक जो हमारा सेगमेंट है, ठीक है, और उस सेगमेंट में हमें उस सेगमेंट के कितने बैच चाहिए, ठीक है, उस सेगमेंट में कितना प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, उस सेगमेंट में जितना प्रोडक्ट निकलेगा उसी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसी के टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसी के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, उसी के रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि एक बिस्किट आपका 5 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग जा रही है, उसी मतलब और उसी कंपनी का कोई दूसरा बिस्किट है उसकी 15 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग आ रही है, जिसका सेल्स प्राइस 20 रुपीज है, और 5 वाला उसका सेल्स प्राइस आपका 7 रुपीज है या 6 रुपीज है, ठीक है। तो क्या है, वो क्या है कि जब वो प्रोडक्ट तैयार होगा तो क्या होगा कि नंबर ऑफ बैच में तैयार होगा, कि मान लीजिए पार्ले जी का बिस्किट है, ठीक है, तो पार्ले जी के हमें 5 वाला बिस्किट हमें मार्केट में उतारना है, ठीक है, और मार्केट में पर्टिकुलर रीजन के लिए हमें चाहिए कि 1 करोड़ पैकेट होने चाहिए हमारे पास, तो 1 करोड़ पैकेट को हम प्रोड्यूस करेंगे किसमें, बैचेस में, कि 1 करोड़ एक बैच में हमारे मान लीजिए 10,000 है, तो 1 करोड़ को 10,000 में डिवाइड कर देंगे, इतने बैच हमें चाहिए, ठीक है। तो वो चीज आती है आपकी इसमें बैच कॉस्टिंग, कि हमारी क्वांटिटी, क्वालिटी और जो टेस्ट है वो एक लेवल का है, ठीक है, अगर वो 5 रुपए का है तो 5 रुपए जैसा ही है, और अगर ये 20 रुपए का है तो ये 20 रुपए जैसा ही है, ठीक है, तो वो आती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, तो क्वेश्चन में जब बात कर रहे हैं तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, द फॉलोइंग 3 जॉब्स वर कंप्लीटेड इन द वीक एंडिंग 7 अक्टूबर 2010। मीन्स क्या है कि जो आपकी एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, जो जॉब परफॉर्म हो रही है, ऐसा नहीं है कि बड़ी जॉब है, ठीक है, कि वो प्रोड्यूस वो आपका क्या है कि जो उसकी टाइम की लेंथ होगी वो ज्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास क्या है कि टाइम की लेंथ जो है प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, ठीक है, किसी की लेंथ लंबी हो सकती है टाइम की, है किसी की शॉर्ट हो सकती है, या हमारे मेजरिंग का तरीका क्या है कि हम कौन सी जॉब को कितने टाइम में मेजर कर रहे हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। 7 October 2010, compute the total cost by preparing a statement of cost with information given below, ठीक है। इसमें क्या है, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, देन इसमें आते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो वो कितने, जॉब 1 के हमारे पास ये है, जॉब 2 के ये है और जॉब 3 के ये है। अब देखिए क्या कहता है, चार्ज वर्क ओवरहेड एट द रेट 50% ऑन डायरेक्ट लेबर and office overhead 10% on work cost. What
shall be the job price if 10% profit is desired on supply price। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारा हो गया क्या आपका एक क्वेश्चन। तो देखिए जो सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसे मैं हटा देता हूं, ठीक है। आप इसके लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके, ठीक है। आगे आते हैं किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। आज इस क्लास में बिल्कुल नया टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है हमारा, देन आगे हम बात करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले इसमें आपका बन जाएगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। फॉर द वीक एंडिंग जो भी लिख सकते हो, फॉर द वीक एंडिंग 7 अक्टूबर 2010, ठीक है। फॉर्मेट देख लीजिए, पर्टिकुलर्स जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3। इसमें आइए डायरेक्ट मटेरियल 2000 का, इसमें कितने का है 2400 का, और इसमें कितना है आपका 6400। देन आते हैं डायरेक्ट लेबर, वो कितना दे रखा है 1600 के, ठीक है। देन 1800 के, और देन 2400 के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, $400 का, 600 का और 600 का, ठीक है। तो एक तरीके से हम क्या बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो इसमें हमारा क्या आएगा प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस से क्या निकल गई हमारी प्राइम कॉस्ट। कॉस्ट शीट में हम ये चीज कर चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन आगे आते हैं क्या ऐड होगा इसमें, क्या ऐड करेंगे, देखिए क्या क्या रखा है, चार्ज वर्क्स ओवरहेड एट द रेट 50% ऑन डायरेक्ट लेबर, ठीक है। तो वर्क्स ओवरहेड चार्ज होगा, तो वर्क्स ओवरहेड क्या है आपका 50% ऑन डायरेक्ट लेबर, 50% ऑन डायरेक्ट लेबर, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर कितनी है हमारी, जॉब 1 की 1600, इसका 50% कर देंगे 800, ठीक है। इसका 900 और इसका 1200, ठीक है। अब आ जाएगी क्या निकल के आ जाएगी वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट हमारी कितनी निकल के आ गई 4800, ठीक है, 5700 और 10600, 10600, ठीक है। अब बात करते हैं क्या क्या रखा है, ऑफिस ओवरहेड्स एट द रेट 10% ऑन वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट का 10% जो है ऑफिस ओवरहेड, तो ऑफिस ओवरहेड, ठीक है। ऑफिस ओवरहेड ये कितना है आपका 10% ऑन
वर्क कॉस्ट, ठीक है, 10% ऑन वर्क कॉस्ट, तो ये निकल जाएगा 10% ऑन वर्क कॉस्ट, तो ये आ गया कितना आपका 480, 570 और 1060, तो ये क्या निकल के आ जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट, ये निकल के आ जाएगी आपकी 5280, ये कितना निकल के आ जाएगा 70, 7 और 5 12, 6270, और ये कितनी निकल के आ जाएगी 06611, तो ये कितनी निकल के आ गई आपकी 11660, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हमें क्या कह रहा है, व्हाट शैल बी द जॉब प्राइस इफ 10% प्रॉफिट इज डिजायर्ड ऑन द सप्लाई प्राइस। अब 10% प्रॉफिट की कह रहे हैं, तो 10% प्रॉफिट जब निकालेंगे तो क्या होगा आपका प्रॉफिट 10% ऑन सप्लाई प्राइस of 1/9 of टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट है 10% प्रॉफिट हम बचा लेंगे तो कितना बचेगा 1/9 ही तो बचेगा, ठीक है। 10 हिस्से हैं, 10 में से एक हिस्सा आपने रख लिया तो कितना बचा 9 हिस्से, अब 9 हिस्से का जो आपका 1/9 था उसका निकालेंगे 5280 का 1/9, तो वो निकल जाएगा 587, देन 697 और देन 1296, ठीक है। तो अब ये जो हमारा क्या निकल जाएगा जॉब प्राइस, तो जो जॉब प्राइस निकल के आया है, जॉब प्राइस जो निकल के आया है 5867 6967 और 12956, ये हमारा क्या निकल के आ गया जॉब निकल के आ गई, ठीक है। क्या निकल के आ गई जॉब निकल के आ गई। तो इस तरीके से हमारा क्या है, इस तरीके से सारे क्वेश्चन हमारे होंगे। तो जॉब का जब हम बात कर रहे हैं जॉब की, ठीक है, आज हमने जॉब की बात करी है, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनेगा आपका क्या है, जो हमारा फॉर्मेट है वो इस तरीके से बनेगा, पर्टिकुलर्स जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल हमने दे रखा है, तीनों जॉब को हमने डाल दिया, डायरेक्ट लेबर हमने दे रखी है, तीनों जॉब की हमने डाल दी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने दे रखे हैं, तीनों जॉब की हमने डाल दिए, तो क्या निकल के आ गया हमारे पास प्राइम कॉस्ट, ठीक है। जब भी डायरेक्ट मटेरियल लेबर और एक्सपेंसेस की बात होगी तो प्राइम कॉस्ट ही निकल के आएगी तीनों को जोड़ के, क्योंकि हमने ये चीज कॉस्ट शीट में पढ़ी है, ठीक है। तो ये निकल के आ गया हमारा। देन क्वेश्चन में हमसे क्या रखा है 10% होगी, 50% होगी किसकी, डायरेक्ट लेबर की, क्या वर्क्स ओवरहेड, तो 50% निकाल देंगे किसका, इसका, 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 तो वो आ जाएगा। तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास वर्क कॉस्ट, और ये सारी हमारे पास निकल के आ जाएगी। अब क्या कह रखा है ऑफिस ओवरहेड क्या है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो 10% निकाल देंगे इसका, इसका और इसका, तो 10% निकाल दिया, ये आ गया हमारे पास। तो ये क्या निकल के आ गया हमारे पास टोटल कॉस्ट, ठीक है, क्या निकल के आ गई टोटल कॉस्ट। देन फिर क्या हुआ है, हमसे क्या लिखा है प्रॉफिट 10% ऑफ सप्लाई प्राइस, ठीक है। जो प्रॉफिट है वो क्या है हमारा 10% है। क्वेश्चन में कह रखा है हमसे कि व्हाट शैल बी द जॉब प्राइस इफ 10% प्रॉफिट इज डिजायर्ड ऑन सप्लाई प्राइस, मतलब सप्लाई प्राइस पे जो हमारा क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी कह रखा है हमसे, तो क्या हो सकता है कि अगर 10% प्रॉफिट हमें रखना है, मतलब 10% हमें प्रॉफिट रखना है तो हमें कितना है, मान लीजिए 10/100 कर देंगे तो कितना निकल जाएगा 1/10, तो मतलब कि एक हिस्सा हमें प्रॉफिट रखना है, तो कितना बचा 9 हिस्से बचे, तो 1/9 कर देंगे इसका, ठीक है, टोटल कॉस्ट का 1/9 कर देंगे, वो हमारे पास आ जाएगा, और इन तीनों को जोड़ देंगे इसमें, तो जॉब प्राइस जो आएगा वो जॉब 1, जॉब 2 और जॉब 3 का आपके सामने है। ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है।
तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ नए तरीके से हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।